दोस्तों यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र एक ऐसा कॉलेज जो हरियाणा में रियली एक ग्रोथ पाथ पे है और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं यहाँ से बीटेक करना। और डिमांड स्टूडेंट्स की अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस कॉलेज को लेके। इस वीडियो में खैर हम लोग बात करने जा रहे हैं कितनी सीट्स बची हुई हैं और कितने राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग वर्तमान समय में हो चुके हैं, कितनी सीट पहले थी और अभी आने वाले समय में और सीट्स वैकेंट बनेंगी या नहीं, और क्या कुछ होने वाला है। इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई सारी क्यूरीज आपकी हम लोग रिजॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितनी सीट्स वैकेंट हैं और वैकेंट सीट से जुड़ी हुई सारी बातें रिलेटेड टू यूआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों वैकेंट सीट्स स्टेटस से जुड़ी हुई वीडियो ऑलरेडी मैंने पास्ट में भी बनाई थी, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सीट का स्टेटस बार बार बदल कैसे सकता है। ये बदलता इसीलिए दोस्तों क्योंकि अलग अलग लेवल्स में काउंसलिंग हो रही होती है, और बदलता भी किस वजह से है, आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग एक बार एडमिशन ले लेते हो फिर बाद में स्विच कर जाते हो, सीट को विड्रॉ कर लेते हो और किसी कारणवश वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हो। तो जब इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है उस सिचुएशन में वो सीट जो आपने एक्वायर की होती है वो वैकेंट बन जाती है। और क्योंकि वो स्टूडेंट्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, या वर्तमान स्थिति में कॉलेज के डाटाबेस के पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो पहले इंटरेस्टेड थे लेकिन उन्हें सीट नहीं मिल पाई, इसीलिए बार बार फिजिकल काउंसलिंग करवानी पड़ती है और नए एप्लीकेशंस बुलाने पड़ते हैं जो भी उस समय में मौजूदा हालात में इंटरेस्टेड होता है एडमिशन लेने के लिए। इसीलिए दोस्तों जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो तब थी जब पहली फिजिकल काउंसलिंग हो चुकी थी। अब आज जो हम लोग वैकेंट सीट के स्टेटस के बारे में बात करेंगे ये तब है जब सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग होने के बावजूद कुछ सीट्स बची हुई हैं कुछ कोर्सेज में, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनमें से डिपेंडिंग अपॉन वट एवर चॉइस ऑफ ब्रांच यू हैव आप एडमिशन ले सकते हो। हर ब्रांच में सीट वैकेंट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हर कॉलेज में कुछ ब्रांचेस होती है जिनका क्रेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और हालांकि वो कंप्यूटर साइंस ही होती है, इसीलिए हर किसी ब्रांच में सीट वैकेंट नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी ब्रांच है जिनमें कुछ कुछ सीट्स वैकेंट है बिकॉज दिस इज़ थर्ड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। जो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है पहले 2 हो चुकी हैं और उससे पहले 2 ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो चुकी हैं, तो इसीलिए इस समय पे सीट एक्चुअली नहीं वैकेंट होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स किसी और कॉलेज में लास्ट मोमेंट में चेंज कर जाते हैं, तो वो जो एग्जिस्टिंग सीट वो होल्ड करते हैं वो वैकेंट हो जाती है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी में पहले तो काफ़ी सारी सीट्स नहीं थी, लेकिन हो सकता है प्रीवियस राउंड्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने इस ब्रांच से स्विच करके किसी और ब्रांच में गए हो या किसी और कॉलेज में लिया हो, इसीलिए यहाँ पे इन टोटल 6 सीट्स वैकेंट बन चुकी हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था फिजिकल काउंसलिंग जो होती है एज पर HSTS गाइडलाइंस, जो फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग इंस्टीट्यूट करवाता है वो विद रिजर्वेशन होती है, यानी कैटेगरी वाइज होती है, और उसके बाद जितनी भी काउंसलिंग होती है वो विदाउट रिजर्वेशन होती है, जहाँ पे आपकी ओपन कैटेगरी में ही सारी कैटेगरीज जैसे बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड क्लास की सीट्स को मर्ज कर दिया जाता है और उसे एलोकेट किया जाता है। लेकिन ओपन कैटेगरी के अलावा 3 ऐसी और कैटेगरीज हैं जिनको इन राउंड्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में भी कंसिडर किया जाता है। पहली है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, दूसरी है कश्मीरी माइग्रेंट और तीसरी है TFW ट्यूशन फी वेवर। अब ऑलरेडी अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आए हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या है इन कैटेगरीज का मतलब और क्यों इनमें सीट्स वैकेंट बनती हैं। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीट्स वैकेंट है, 6 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें से 4 सीट ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, एनीवन कैन एंड टेक एडमिशन। 2 सीट वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से, और बची हुई दोनों कैटेगरी TFW और EWS से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो इन टोटल 6 सीट्स आर वैकेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। और फिर आगे चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, जिसका क्रेज सबसे ज़्यादा होता है। सीट्स भी इसमें ज़्यादा होती हैं, UIT में भी अराउंड ज़्यादा ही सीट्स हैं दूसरे कोर्सेज के कंपैरिजन में। फिर भी दोस्तों एक भी सीट किसी भी कैटेगरी में ओपन, KM, TFW, EWS किसी भी कैटेगरी में अभी मौजूदा समय में वैकेंट नहीं है। तो 0 सीट्स आर वैकेंट फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसमें दोस्तों 3 सीट वैकेंट है और ये तीनों की तीनों सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है।
आपकी ओपन कैटेगरी, TFW और EWS कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इन टोटल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI/ML में सिर्फ 3 ही सीट वैकेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ECO, जो एक नई ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दोस्तों 4 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें से 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है। इसमें भी ओपन कैटेगरी और TFW ट्यूशन फीवर कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं। सो इन टोटल ओनली 4 सीट्स आर वैकेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच। ECE ब्रांच में दोस्तों 7 सीट्स आर वैकेंट और 2 सीट तो आपकी ओपन कैटेगरी से ही वैकेंट है और 5 सीट कश्मीरी माइग्रेंट से वैकेंट है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से इनकी सीट्स वैकेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो 7 सीट्स आर वैकेंट, 2 फ्रॉम ओपन एंड 5 फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। TFW और EWS से कोई भी सीट ECE के लिए वैकेंट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग द लास्ट ब्रांच विच UIT कुरुक्षेत्र ऑफर्स। इसमें दोस्तों 8 सीटें वैकेंट है, अभी तक जो बताई हैं उनमें सबसे ज़्यादा 8 सीटें वैकेंट है और ओपन कैटेगरी से 5 सीटें वैकेंट। 5 सीट्स आर वैकेंट फ्रॉम ओपन कैटेगरी एंड 3 सीट्स आर वैकेंट फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट और TFW और EWS से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। देख सकते हो कि काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है अलग अलग कोर्सेज में, जहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट जो है उनमें ही ज़्यादातर सीट्स वैकेंट है हर कोर्स में अगर बात की जाए तो। और ओपन कैटेगरी से भी इन टोटल आप देख सकते हो कि 11 सीटें हैं जो वैकेंट, जबकि TFW से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी सिर्फ 1 सीट वैकेंट है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, वैकेंट सीट स्टेटस कम्स विद अ क्लॉज एज ऑफ नाउ। कब की है ये वैकेंट सीट? तो दोस्तों दीज वैकेंट सीट्स आर एज ऑफ 30th of August 2024 at 3 PM। इसके बाद अगर किसी ने सीट विड्रॉ की, जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर करेगा, तो ये सीट वापस शफल होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि सारी ब्रांच खाली हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीट्स यहाँ पे वैकेंट बने तो उन्हें फिर नेक्स्ट काउंसलिंग से पहले नोटिफाई किया जाएगा। बट UIT कुरुक्षेत्र विल ट्राई टू फिल दिस सीट्स इन द थर्ड फिजिकल काउंसलिंग। तो थर्ड फिजिकल काउंसलिंग है, उसमें इन सीट्स को भरा जाएगा। अब की बार नोटिस में भी ये क्लियर आउट कर दिया है दोस्तों UIT ने कि आपने अगर पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी बार बार क्यूरी आ रही थी कि उन्होंने एक बार रजिस्टर कर दिया है फर्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में, तो सब्सिक्वेंट राउंड्स यानी अगली फिजिकल काउंसलिंग जो होने वाली है उनमें रजिस्टर करना है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट काउंसलिंग ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी बातें जुड़ी हुई UIT कुरुक्षेत्र से, और इतनी सीट्स वैकेंट हैं अलग अलग कैटेगरी से, मैंने वो सब आपको बताया। अगर आप UIT कुरुक्षेत्र की फिजिकल काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल जानना चाहते हो कि और कितनी राउंड्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग होंगे, कब कब होंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, तो उस शेड्यूल वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।